हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवेक्स। तो यार लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को जीए और जीटीएम के बारे में बताया था। तो काफ़ी सारे लोगों का ये कमेंट आया था कि वो डिफरेंट कैसे है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी से। तो मैं आपको पहले माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का बता देता हूँ। तो वो एक बेसिकली यूज़र बिहेवियर का एनालिसिस टूल है जिसमें हम यूज़र के बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि वो हमें हीट मैप दे देता है कि यूज़र कहाँ कहाँ पे क्लिक कर रहा है, कैसे कैसे स्क्रॉल कर रहा है। उसके बाद वो जितने भी जो सेशन यूज़र उस पर परफॉर्म करता है तो सबकी रिकॉर्डिंग आपको दे देगा। फिर आपको डेड लिंक्स के बारे में बता देगा, जैसे कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर बटन पे यूज़र क्लिक कर रहा है लेकिन उससे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है तो वो हमें बता देगा कि आपकी वेबसाइट में इतने डेड लिंक्स हैं। उसके बाद जितनी भी यूएक्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आपको बता देता है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। तो जो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी है बेसिकली वो आपका यूज़र बिहेवियर का एनालिटिक्स टूल है। उसका जो मेन पर्पज़ है वो जो यूज़र बिहेव मतलब आपकी वेबसाइट पे कोई एक पर्टिकुलर यूज़र कैसे बिहेव कर रहा है उसका सारा डेटा या डिटेल आपको माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी दे देता है। तो यार अब बात करते हैं जीटीएम और जीए की। तो जीटीएम की फुल फॉर्म है गूगल टैग मैनेजर और जीए की फुल फॉर्म है गूगल एनालिटिक्स। तो जीटीएम एक स्क्रिप्ट है जिसको हम कोड के अंदर इंजेक्ट करते हैं और वो सारा डेटा कलेक्ट करके जीए को भेज देती है। तो जीए एक डेटा एनालिटिक्स टूल है जो हमें यूज़र के बारे में बताता है, सेशन के बारे में बताता है और जो ट्रैफिक का जो सोर्स है, कहाँ कहाँ से यूज़र हमारे आ रहे हैं उनके बारे में बताता है। और जीए से हम एक फ़नल बना सकते हैं जिसमें हम एंड टू एंड जर्नी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा एक यूज़र पॉइंट ए पे आया और हमारी जो जर्नी है वो पॉइंट ई पे ख़त्म होनी थी तो उसने वो सारे स्टेप्स कंप्लीट किए या नहीं किए। दोनों में मोटा मोटा यही डिफरेंस है। तो जो जीए है वो हमारा बताता है हाउ मेनी यूज़र केम एंड व्हाट दे डिड स्टैटिस्टिकली। तो यार मैंने एक कोडेक्स फ्लो का सेस चैलेंज होस्ट कर रखा था, उसमें काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स जितने भी पार्टिसिपेंट थे। और मैंने एक एक प्रोजेक्ट को अच्छे से एनालाइज करके उसमें से विनर्स को सेलेक्ट किया था। तो अगर आप कोडेक्स फ्लो का जो ऑफिशियल पेज है उस पे जाओगे तो जो जितने भी विनर्स हैं उनके नाम मैंने यहाँ पे अनाउंस कर दिए थे और जितना भी जो प्राइज़ वगैरह है वो मैं इस मंथ के एंड तक सबको ट्रांसफ़र कर दूंगा। यार जो हमारी जो एप्लीकेशन है कोडेक्स फ्लो, इसका मैंने एक वेट लिस्ट का जो फॉर्म बना रखा है कि अर्ली एक्सेस के लिए, उसमें अराउंड 476 लोगों ने अब तक सबमिट किया है। तो अगर आप लोगों को भी अर्ली एक्सेस चाहिए तो आप भी इस फॉर्म को सबमिट कर लेना। इसका लिंक मैं डाल दूंगा और जो हमारा जो कोडेक्स फ्लो का जो लिंक्डइन का लिंक है वो भी डाल दूंगा। इसको भी ज़रूर जाके आप फॉलो कर लेना। तो यार लास्ट वीडियो में जो हमारा जो कोडेक्स फ्लो एप्लीकेशन है उसका डैशबोर्ड का जो यूआई है, जो मेन डैशबोर्ड है उसका पूरा यूआई मैंने बना दिया था। तो पहले मैं आप लोगों को जो हमारा जो डैशबोर्ड है जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था वो दिखा देता हूँ। जो भी न्यू यूज़र्स हैं हमारे चैनल के उनको भी आइडिया हो जाएगा। तो पहले मैं आप लोगों को लैंडिंग पेज दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा कोडेक्स फ्लो का लैंडिंग पेज। इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट मैंने कर दिया था पिछले से पिछले वीडियो में। तो ये है हमारा लैंडिंग पेज और इस लास्ट वाली वीडियो में मैंने ये जो हमारा जो डैशबोर्ड है ये बनाया था। तो इसमें ये हमारे इंडिविजुअल मॉड्यूल्स हैं और आज हम जितने भी जो हमारे जो मॉड्यूल्स हैं उसका जो हेड वाला जो सेक्शन है वो हम बिल्ड करेंगे। तो यार जो यूआई है वो मैंने बना दिया है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले कम्युनिटी फॉर्म पे अगर आप जा रहे हो तो ये आपका जो हेडर है ये बन गया है। लर्निंग रोड मैप पे जाओगे तो ये आ गया है। तो अगर मैं आप लोगों को कंपोनेंट के बारे में बताऊं तो ये एक मैंने कंपोनेंट बनाया है पेज टॉप बैनर। ये कॉमन फोल्डर है कंपोनेंट्स के अंदर। तो जितने भी कॉमन कंपोनेंट्स होंगे, डायनेमिक जेनरिक कंपोनेंट्स होंगे वो मैं सारे इसमें डालूँगा जो कि कोई भी पेज इनको यूज़ कर सकता है। तो इसमें बेसिकली मैंने ये कंपोनेंट बनाया है जिसमें सारी चीज़ें डायनेमिकली आ रही है, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, ग्रेडियंट वगैरह सब।
और मैंने इन इन जो जो हमारे जो सेक्शंस हैं उसमें उसको डायरेक्टली इंपोर्ट करके उसमें जो डायनेमिक जो चीज़ें हैं वो मैंने भेज दी हैं। अभी के लिए मैंने जो पेजेस के जो सेक्शंस हैं उसके अंदर जो ये वाली चीज़ें हैं ये भी हम एक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं हर एक पेज की, और हर एक पेज की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं और उसको यहाँ पे इंपोर्ट करके डायरेक्टली भेज सकते हैं, ताकि हमें फ्यूचर में इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को छेड़ना ना पड़े। हम डायरेक्टली एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ भी हमें चेंज करना है, हमें उसको चेंज करेंगे और सारी जगह वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसको और हम डायनेमिकली बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैंने इसको ऐसे ही बनाया हुआ है। तो ये सब तो मैंने बना दिया है। अब ये है हमारा जो प्राइसिंग पेज है उसका यूआई, तो ये वाला सेक्शन हमें बनाना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं एआई का कैसे यूज़ करता हूँ किसी भी डिज़ाइन को कोड में कन्वर्ट करने के लिए। अब मैं इस डिज़ाइन का स्क्रीनशॉट लेके कर्सर पे डाल दूँगा और देखते हैं कि वो इनिशियली कैसा मेरे को यूआई बना के देता है। तो ये हमारा प्राइसिंग का डिज़ाइन था, इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया और मैंने कर्सर को दिया, तो उसने हमारा ये यूआई बना के दिया है। इसमें जैसे जो बटन है वो इतना बड़ा है, लेकिन इसमें बटन ये छोटा है। और जैसे यहाँ पे जो आपका रिकमेंड वाली जो पिल है वो कार्ड के अंदर है, लेकिन इसमें यहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर पे चिपकी हुई है। और बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें चेंज की हैं खुद से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्ट्रक्चरली वो 50 to 60% चीज़ें एक्यूरेट करके दे देता है, बट जो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं वो आपको खुद ही करने पड़ेंगे, और वो आप तभी कर सकते हो जब आपको कोडिंग अच्छे से आती है। मैंने प्राइसिंग पेज को पूरा कंप्लीट कर दिया है। और यार अगर आप लोगों को भी एआई वगैरह से डर लग रहा है कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स को खा जाएगा, जो इंडस्ट्री में पूरा डर फैला रखा है लोगों ने कि भाई ये एआई इसने ये कर दिया, उसका सीईओ ये बोला कि 6 महीने में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको भी इन सब चीज़ों से डर लग रहा है, आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आना चाहिए एज ए कैरियर, उसको चूज़ करना चाहिए, उसमें आपको डाउट हो रहा है, तो आप यार मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो एआई के ऊपर मैं बना दूंगा, जिससे आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और यार आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जो हमारा जो कोडेक्स फ्लो का जो कंपनी पेज है लिंक्डइन पे, उसको आप ज़रूर फॉलो कर लेना। जितने भी जो आगे चैलेंजेस हैं और भी मैं चैलेंजेस लेके आऊँगा, अपडेट्स लेके आऊँगा, वो मैं उस पर पोस्ट कर दूँगा। तो यार ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।